खान साहब कामयाब हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है कि हर मैदान के अंदर कामयाब हो रहे हैं। खान साहब की कामयाबी जो है उसके उस विजन के अंदर या मुल्क से जो कमिटमेंट है उस पर मज़र है। आप ज़रा देख लें कि मुल्क की सूरत हाल जिस वक्त जो है हमें ट्रांजिशन हमें हुआ, गवर्नमेंट हमें मिली, उस वक्त क्या था और इस वक्त इकनॉमिक इंडिकेटर गो के मसाइल इस कदर गंभीर हैं कि अब भी चीज़ों की सिमत जो है दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जब भी आप कभी मुल्क के अंदर हिफाज रखते हैं सारी दुनिया के अंदर, पहली बात तो ये है कि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ कोई मार्शल लॉ की हुकूमत नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक नाम्स हैं जिसके तहत जो है आपको एक आइन एक कानून की पाबंदी करनी पड़ती है। आप उस वक्त तक हिफाज नहीं कर सकते, मैं तो पार्लिमानी अमूर का वज़ीर रहा तो उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए एक्ट या आर्डिनेंस न लाए। ज़ाहिर है कि जो है उसके लिए अक्सरियत चाहिए, अक्सरियत चाहिए। हमने आर्डिनेंस की सूरत के अंदर जो है चलाने की कोशिश की और आपने देखा कि PMDC का या दूसरे जो आपका CPEC का जो आर्डिनेंस हम लेके आए नहीं कामयाब हो सका, इसलिए कि सेनेट के अंदर जो है हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। अब अल्लाह ताला का शुक्र है, अब अगर आर्डिनेंस भी लेके आए, एक्ट भी लेके आए, तो 12 मार्च 2021 का इंतज़ार कर रहे हैं, सेनेट से जो है आराम से पास हो जाएंगे। और मैं तो उस वक्त तक तकरीबन आप लोगों को कमोबेश 3 साल हो चुके होंगे। इन 3 साल में आप खान साहब की तमाम काविशों को कामयाबी का नाम दे रहे हैं, नाकामी भी है कहीं पे या नहीं है? उस वक्त तक हमारे जो है 2.5 साल हो चुके होंगे। हाँ जी, ऑलमोस्ट। मैंने इसलिए कि मैं आपको दुरुस्त इसलिए कर रहा हूँ कि हम भी 2.5 साल कह रहे थे। हाँ। लेकिन खान साहब ने कहा, बल्कि लास्ट कैबिनेट के इजलास के अंदर जो 2-3 मरतबा वज़रा ने कहा कि हमारा 2.5 साल गुजर चुके हैं। उसने कहा 2.5 साल नहीं, 2.25 साल गुजर चुके हैं। 3 महीने के अंदर बहुत काम करने वक्त माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है। लेकिन मैं फिर पूछूंगा कि नाकामियां कहीं ना कहीं तो होंगी। आपकी टैक्स कलेक्शन इज नॉट ओके, आपका FBR इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपका NAB काम कर रहा है लेकिन NAB के काम के रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। आपके चेयरमैन बड़े नेक नीयत होंगे NAB के, लेकिन वो रिजल्ट्स क्या लेके आ रहे हैं, ये सवालात हैं जो बिल्कुल आपने ये समझे कि काफन के ऊपर जो है वो आखिरी कील आपने लगाया। FBR मैं बहैसियत मिनिस्टर की कहता हूँ कि मैं कतन भी मुतमईन नहीं है, कतन मुतमईन नहीं। ये कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है उनकी? नहीं, टैक्स कलेक्शन देखें है विद होल्डिंग का, जो आप और मैं कर सकते हैं, हज़ारों की फौज वैसे रखी हुई है। एम्प्लॉयज देखिए ना, इसके अंदर जो है मैं नहीं समझता। अब रेवेन्यू के अच्छे जो है स्टेट मिनिस्टर भी लेके आए, कोशिश की, मैंने भी उनकी तारीफ की। अब जो है टैक्स कलेक्ट अगर 2.3 मिलियन और FBR के लोग सुन रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दें ताकि मैं फिर ये इस बात को कहूँ, क्योंकि मेरी हुकूमत है, इनकी और मेरी इज्जत जो है ये साझी है। उनकी नाकामी आपकी नाकामी है, सबकी नाकामी। 2.3 मिलियन जो है इनके पास इस वक्त टैक्स फाइलर हैं। ये तो बड़ी, उससे कहते हैं जी 1.6 मिलियन से जो है हम 2.3 मिलियन तक ले गए हैं। लेकिन क्या कोई FBR का कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी मुझ मिनिस्टर को, जो इमरान खान की टीम है, उसको आके कल ये बता सकता है या मंडे को ये बता सकता है कि जनाब आप गलत हैं? इसलिए कि 10 से 15% जो है सो टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स देते हैं, बाकी किधर है? जो दावे थे वो कहाँ हुए? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी करप्शन है। मैं तो वाज़ेह तौर पे आपके सामने, करप्शन में FBR के लोग इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल हैं, इसमें कोई दूसरी राय उसके ऊपर चेक किसने रखना है? मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब, इमरान खान कह रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जो है इतना वाज़ेह हमारी पॉलिसी का तजाद सामने अमली तौर पे जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि खान साहब कमिटेड हैं इसमें। मैं वसूख के साथ आपको कहाँ हैं? मैं कौन नहीं कर रहा? मैं आता हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा वो दें ताकि प्लीज ताकि आपका जो सुनने वाला है वो जो है इसको बात को समझ रहा है, क्योंकि मैं हाइप क्रिएट करना नहीं चाहता, मैं इस्लाह की तरफ आ रहे हैं, मैं इस्लाह करना चाहता हूँ। ठीक, प्लीज। अगर इमरान खान चाहता है, और मैं सच्चाई के साथ जो है आपको ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर हफीज़ चाह रहा है, क्योंकि ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इतनी बड़ी जो फौज हमने रखी हुई है FBR की, वो अगर टैक्स जो है 3.8 ट्रिलियन, क्या मतलब हुकूमत के लिए अगर 3.8 ट्रिलियन, क्या वर्ल्ड बैंक का आप जो है डेटा देख लें, इस वक्त इन हालात के अंदर भी
8 ट्रिलियन, 3.8 ट्रिलियन नहीं, 8 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन जो है आप जमा कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर चाहें तो यहाँ करप्शन हो रही है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे करप्शन हो रही है साहब। आप किसी भी, मैं आपको गारंटी से, एंटी करप्शन इदारे कहाँ हैं सर? मैं आपको, आपका चेक एंड बैलेंस कहाँ है सर? नहीं, बुनियादी बात तो एफबीआर के लोगों की है ना। हाँ। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप विद होल्डिंग को अलग कर लें तो आप जो है जरा देखें कि कितना जो है ये पैसा जमा करते हैं। देखें ना, विद होल्डिंग का तो आपने जमा कर लिया, मैंने जमा कर लिया, वो तो छुपा नहीं सकते, तो सामने आएगा ना। इतना बड़ा डेटा होने के बावजूद हो कुछ नहीं रहा, नजर कुछ नहीं आ रहा। अगर 50, देखें ना, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, कोविड से पहले जैसे जो है मैं 50 के करीब या 60 के करीब जो बैरून मुल्क दौरे करता। भाई जितने लोग कर रहे हैं मेरी तरह, उनसे पूछें कि तुम्हारे जराए क्या हैं, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। बच्चे उनके पूछना है सर, आप बच्चे, मैं सर मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं पूरा इस काम के अंदर जो है निदामत महसूस करता हूँ, इसलिए कि इमरान खान सबसे पहले जो आता है तो वो यही कहता है कि एफबीआर की वजह से। किसकी नाकामी है? खान की नाकामी है या हमारी? बिल्कुल, हम देखिए खान साहब की नाकामी है या नहीं है? इसमें इनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से जो है हमारे गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, हमारी नाकामी ज्यादा, हमारी गुड गवर्नेंस जो है ये बुरी तरफ जा रही है। गुड गवर्नेंस ही नहीं है सर, गुड तो बाद में। इसलिए मैं सामने आपके कहता हूँ, सुने मुझे काटे नहीं, ताकि अगर कोई भी टैक्स पेयर आपका है जो इसका टैक्स देना चाहता है, उससे आप, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम कराएं और उससे पूछें कि आपकी क्या तकलीफ है। अगर वो बेचारा, उसकी वजह यह है कि वो आधे हुकूमत के खजाने में जमा कर रहा है और आधे से ज़्यादा जो है इन लोगों को दे रहा है, जिसकी वजह से बोल नहीं सकता। और आज मेरा भी बिजनेस होता तो मैं भी यही करता, इसलिए कि लोगों को अपनी कारोबार से ज़्यादा अपनी इज्जत की फिक्र है। कई मेरे दोस्त थे, उनको मैंने कहा कि भाई तो, उन्होंने कहा कि तुम हमें बचा सकते हो इनसे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपना किबला दुरुस्त करें। और मैं वक्तन फ़क्तन जो है खान साहब को भी और वक्तन फ़क्तन जो है डॉक्टर हफीज़ को भी, मैं वक्तन फ़क्तन जो है इशरत हुसैन को, डॉक्टर इशरत हुसैन को भी, जो भी इनकी टीम है, और बाकायदा तौर पे जो है चेयरमैन आपका जो एफबीआर का है, कि खुदा का वास्ता है, देखें ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सेल टैक्स जो है, मतलब कि सबसे ज़्यादा आप सेल टैक्स जमा कर सकते हैं मुल्क के अंदर अगर चाहें तो। मैं बिजनेसमैन हूँ, अमेरिका में बिजनेस है, सेल टैक्स सबसे ज़्यादा जमा कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है इनकी कोई ध्यान नहीं है। और अगर इनसे ले लें तो आपको चंद हज़ार के अंदर जो है मिलेंगे, इसको करोड़ों की तादाद के अंदर जो है, उन्होंने करोड़ों की तादाद पे, फिर कहता हूँ चंद हज़ार लोग सेल टैक्स दे रहे हैं, इसको अपर लाखों में या 1 करोड़ कुछ जो है उसको देना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा। आप खाली इस्लामाबाद में देख लें कितने बिजनेस हैं। आई हैव ए क्वेश्चन हियर सर, मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा बिजनेसमैन कम्युनिटी या वो जिनके नाम पर पैसा लिया जा रहा है नजर नहीं आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दोज जो अपनी तनख्वाह से पहले टैक्स कटवा बैठते हैं, वही दे रहे हैं इस वक्त। नहीं सर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। उनका क्या कसूर है कि उनके जराए आमदन में इजाफा नहीं है? मैं कह रहा हूं, महंगाई से आप लोगों ने उनको मार दिया है। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर जो है ना, आप जरा किसी भी एक्सपर्ट को जो है बुलाएं तो वो आपको डेटा बाकायदा तौर पे देगा। मेरे पास डाटा है, अगर मुझे अगर ये मालूम होता कि आप इस पे, तो मैं आपको बाकायदा फिगर टू फिगर जो है आपको बताता। नहीं, मेरा सवाल महंगाई से मुताल्लिक है। मैं आ रहा हूँ, महंगाई भी तो एक फेलियर है गवर्नमेंट का। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखें, इस वक्त जो है सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स जो है ना, वो जमा हो रहा है, और इसके अलावा जो है आपका ये जो सारे सरकारी मुलाजिमीन हैं जिनके पास दूसरी कोई सूरत है नहीं, उसके तनख्वाह से पहले जो है उनका पैसा कट जाता है। इसके अलावा एफबीआर जहाँ तक कि डायरेक्ट टैक्स जमा करने का है, तो मैं ये कह रहा हूँ नेग्लिजिबल है। इसलिए जो है उनको अपना किबला जो है दुरुस्त करना चाहिए। और मैं आपके इसके ज़रिए से जो है खान साहब को तो मैं वक्तन फ़क्तन कहता रहता हूँ, और वो खुद भी मानता है। मैं फिर मैसेज देना चाहता हूँ कि इनका किबला दुरुस्त करने के लिए इनको सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है जब तक नहीं होगा, जब तक इनको फिगर्स ना दिए जाए कि हमें इतना हर महीने के अंदर जो है हमें डायरेक्ट टैक्स चाहिए, डेडलाइन दी जाए। और जो लोग टैक्स जो है वेट कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे,
टैक्स नेट के अंदर तो सब आ गए, टैक्स कितना देते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। जो दो दे रहे हैं और पकड़ाई में नहीं आ रहा, नहीं कहाँ जा रहा है। और जो बेचारे जो है इस टैक्स नेट के अंदर आ गए ना, वो भी अभी तौबा कर रहे हैं। राइट। अच्छा सर, अब ये तो बात टैक्स की हो गई, अब जरा आगे बात कर लेते हैं ना। खान साहब, ये छोटी खबर नहीं है, नहीं बड़ी खबर है। ये आपको देखें, इट्स ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी, बहुत बड़ी स्टोरी है। आपको सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है कि अगर हमने FBI के ऊपर जो है सख्ती न की और अक्रॉस द बोर्ड जो है टैक्स का निज़ाम हमने नाइज किया, तो ये हमारे लिए बैड गवर्नेंस की बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज, इस वक्त भी चैलेंज। सर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।